क्वेश्चन को देखें। एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए, किंतु कामगारों की संख्या 26.2/3% घटा दिया जाए, तो वेतन पर निव्वल प्रभाव क्या पड़ेगा। क्या निकालना है, वेतन पर कुल प्रभाव क्या होगा। दिया गया क्या है, वेतन का अनुपात बढ़ा, जो वृद्धि हुई है अनुपात में। जैसे पहले वेतन क्या था, अगर पहले वेतन 22 था तो अब कितना हो गया, 25 हो गया। कह रहा है इसमें कि किंतु कामगारों की संख्या 26.2/3% घटा दी जाए, तो कामगार की संख्या क्या है, क्या हुआ है, घटा दी गई। कैसे, 26.2/3% घटा दिया गया। इसको पूर्णांक को तोड़ें, क्या हो जाएगा, 26 × 3 26 × 78 और 2 80/3%। को नीचे करें, इसको फ्रैक्शन के रूप में करते हैं। 20 × 80 20 × 25 100, क्या हो जाएगा, 4/15। क्या हुआ, कामगारों की संख्या इस तरह से फ्रैक्शन है, मतलब पहले कामगारों की संख्या 15 थी तो अभी कितना कम गई है, एक संख्या 4 कम गई है फ्रैक्शन में करने के बाद। अब कामगार या मजदूर, कामगार की संख्या किस तरह से घटी है, कामगार पहले कामगार 15 तो 4 कम गया, मतलब अब कितना हो गया, 15 में से 4 घटा देंगे, 4 कम गया है तो कितना हो जाएगा, 11। अब क्या है, अब इसका वेतन पर निव्वल प्रभाव, कुल प्रभाव क्या पड़ेगा। पहले प्रत्येक कामगार का क्या हुआ था, प्रत्येक जो ये मजदूरा था या प्रत्येक कामगार था उसका विभाजित से 25 हुआ। अब कामगार की संख्या क्या हो गई, 15 से 11। तो पहले कुल निकालते हैं, कितना होगा, 22 × 15। अब कितना होगा, 25 × 11 हो जाएगा। अब इसको पहले सरलतम रूप में कीजिए। 5 से 5 × 15, 5 से 5 बार और 11 से ये 2 बार, कितना हो जाएगा, 3 × 2 6 और 5। मतलब जो कुल निवल है, कुल जो प्राप्ति है उस पर किस तरह का क्या हुआ, ये घटी हो गई, कमी हो गई। कैसे, 1 की कमी हो गई 6 में, 6 में से 5 घटाए 1, किस में, 6 में। तो परसेंटेज पूछ रहा है तो गुना 100 कर देंगे, 2 से काटेंगे 2 × 3 = 6, 2 से काटेंगे ये 50 बार, अर्थात 50/3% बराबर 16.2/3% की कमी हो गई। दूसरे क्वेश्चन को देखें। एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे तो उसी परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गांव की संख्या का अनुपात क्या होगा। किसका अनुपात निकालना है, परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले, ये गांव में संख्या जो विद्यार्थियों की संख्या है। यहाँ तो लिखा हुआ है गांव वासियों का, तो उससे मतलब है क्या, लड़कों और लड़कियां जो परीक्षा में बैठी हैं और जो न बैठी हैं उसका अनुपात निकालना है। कितना है लड़कों और लड़कियों का अनुपात, 3:2 है, 3:2। ठीक है, इसमें 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठी हैं, तो 3 क्या है, 3 है लड़कों की संख्या, इसमें 30% लड़के बैठे हैं, तो परीक्षा में बैठने वाले लड़कों की संख्या 30%, 30 से गुना कर दें। और यहाँ कितना है, लड़कियों की कितना, लड़कियों की 70%, लड़कियों का अनुपात 2 है, उसमें 70% लड़कियां परीक्षा में बैठी हैं, तो कितना हो जाएगा, गुना 70। ये परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट्स हो गए। फिर 3:2 ही है उनका। अब जो न बैठने वाले हैं उनका लें, 30% लड़का परीक्षा में बैठा है तो नहीं कितना बैठेगा, 100 में से 30 घटा दो तो यहाँ 70 हो जाएगा, 3 × 70। और फिर लड़कियों में कितना नहीं बैठा है, लड़कियों में 70% परीक्षा में नहीं बैठी है, क्योंकि ये 70% बैठी हैं तो कितना नहीं बैठी होंगी, 100 में से 70 घटाओ तो 30 हो जाएगा। परसेंट इसलिए नहीं लिए, यहाँ भी परसेंट होता, ऊपर में भी कॉमन करके और नीचे भी कट जाता।
कितना हो गया, 30×90 प्लस ये 140 और ये 210 प्लस ये 60, दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, 0 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 230 बटा कितना 0 7 270, इसे कैंसिल कीजिए, क्या हो जाएगा 23:27 आपका परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले की संख्या हो जाएगी। तीसरे प्रश्न को देखें, रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। क्या दिया गया है, दिया गया है व्यय तथा बचत का अनुपात। व्यय और बचत का अनुपात इस तरह से दिया गया है। व्यय कितना है, 3 है, व्यय 5 है और बचत कितना है, 3 है। अनुपात के रूप में नहीं लिखेंगे, 5 अनुपात नहीं लिखेंगे, 5 3 लिख दिए हैं। तो इसका खर्च आय कितना हो जाएगा, आय क्या हो जाएगा, 5 खर्च किया, 3 बच गया तो आय हो जाएगा 5 और 3 8। अब आगे देखिए क्या कहता है, यदि उसकी आय में 12% और व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए। आय 8 है, इसमें 12% की वृद्धि हो गई तो 8 तो पहले से था और 12% की वृद्धि हुई है तो अब आय कितना हो जाएगा, 8 गुने 112%, 112%, या परसेंट को नीचे बटा में लिख सकते हैं 100। और व्यय कितना हो जाएगा, 5 गुने 15% की वृद्धि, 5 गुने 115%। अब इसका बचत निकालना है, कितना हो जाएगा ये 896। अब बटा 100 को हम पॉइंट में बदल सकते हैं, 8.96, ये कितना हो जाएगा 575। अब बटा 100 को हम लोग लिख सकते हैं 5.75। अब आइए और व्यय, बचत कितना हो जाएगा, बचत निकालिए तो 3, बचत कितना हो जाएगा 0.21, इसमें से माइनस किए, 6 में से 5 6 तो 1 और 9 में से 7 2, 8 में से 5 3, पहले बचत 3, अब बचत कितना 3.21, बचत में कितने की वृद्धि हुई 0.21 की, किसमें 3 में 0.21 की। तो परसेंट में निकालना है, गुना 100 कर देंगे, इससे ये कट जाएगा, 3 से 7 बार, बचत कितना हो गया, बचत में 7% की वृद्धि हुई। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी करें।